बुला रहे हैं, आप बोल दीजिए, आपसे हमसे नहीं होगा, हम लोग भी देखेंगे। 2025 आ रहा है, अभी तो ये कास्टिंग था, ये जो 4 गो उपचुनाव हुआ कास्टिंग था, और आप 2025 में हारने जा रहे हैं। यानी कि इस कोठी का धान निकाल के उस कोठी करना, बस सरकार इतना करेगी। एक को बेरोजगार करो, 4257 को हटाओ, अब 4257 को लाओ। यही खेल बिहार में चल रहा है और रोजगार का ढिंढोरा सरकार के द्वारा पीटा जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको तो अब सर, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। हमारी मौजूदगी जदयू के प्रदेश कार्यालय के पास है। देखिए, यहाँ पे जो है अतिथि शिक्षक पहुँच गए हैं। अतिथि शिक्षक पहुँच करके ये लोग जो है शिक्षा मंत्री से मिलने गए, लेकिन बातें क्या हुई हम इनसे विशेष बात करेंगे। क्या कुछ हुआ कि आज जो शिक्षा मंत्री से मिले, या मिलने के बाद क्या बातें हुई? जी, आज ये पहला मौका नहीं था जो हम शिक्षा मंत्री से मिले। इससे पहले हम आज से, जब से ये शिक्षा मंत्री बने हैं, 100 बार मैं इनसे मिला हूँ। सचिवालय से लेकर के जनता दरबार में मैं मिला हूँ, और ये हमेशा आश्वासन देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम विचाराधीन है। और जो सच्चाई है, 4257 गेस्ट टीचर को आर्टिकल 14 का जो उल्लंघन है, संविधान को ही नहीं मानते हैं, कैबिनेट को नहीं मानते हैं, जिस कैबिनेट से हमारी बहाली हुई, और उस कैबिनेट के विरुद्ध इन्होंने, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने एक लेटर ला के पाठक ने हमारी हत्या करवा दी, और हमारा 4257 का परिवार आज रोड पर है। आज हमारा 4257 गेस्ट टीचर ही नहीं, उसका परिवार, बाल बच्चे सभी दाने दाने को हम मुहताज हैं। हम भुखमरी के कगार पे हैं। हमारे बूढ़े माता पिता हैं, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। 6 साल से हम आपके स्कूल में, विद्यालय में सक्षम थे, आज अक्षम कैसे हो गए? 6 साल के बाद आपको याद आया? हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा इंटर पास करके आज कंपटीशन तैयारी कर रहा है, IAS IPS बन रहा है, वही सचिव बनेगा, DM बनेगा, SP बनेगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बनेगा। और हमारे साथ क्या किया आपने? 6 साल का अनुभव मायने रखता है। आपने पूरे बिहार से लाखों लाख, पूरे भारत से आप बहाली ले रहे हैं। पूरे भारत से लड़कों को लाके आपने बिहार में बहाल कर दिया, और गेस्ट टीचर जो यहाँ का वोटर है उसे आपने बेरोजगार कर दिया। अब ये हमें जानना चाहता हूँ इस सरकार से कि क्या आपने बड़े बड़े पोस्टर में यहाँ लिखा हुआ है नीतीश रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो 6 साल से कार्यरत अतिथि शिक्षक क्यों है आज बेरोजगार, क्यों रोड पर है, जिसे आज बोर्ड पर होना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से। इन्होंने जो नौकरी दिया, हमारे घर में जो दिया जला, आज वो दिया बुझ गया, और हमारे कल एक गेस्ट टीचर ने फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया, मधेपुरा का गेस्ट टीचर। बताइए, इतना आर्थिक तंगी आ गया है उनके पास, जो वो परिवार के दबाव में, और हम फिर भी सरकार के साथ थे। 4 सीट में जिताने में गेस्ट टीचर का योगदान है। मनोरमा देवी को यहाँ से गया से हम लोग बेलागंज से जितवाएं, वहाँ पे ललन सराफ से मिले थे, और इन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो है वह काम होगा। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी बोले वहाँ काम होगा चुनाव के बाद। कोई काम नहीं हो रहा है, फाइल में कोई काम नहीं है। शिक्षा मंत्री घुमा रहे हैं। गोपालगंज में मिलते हैं तो कहते हैं क्या, जो कि आप लोग पर फैसला लिया जाएगा, भविष्य में लिया जाएगा। कब भविष्य होगा? हमारा तो भविष्य आप अंधकार में कर दिए हैं। हम किसी परीक्षा में बैठने के लायक नहीं, हम कहाँ जाएंगे? कटोरा लेके भीख मांगे हम? आप यही चाह रहे हैं? खाली हमारा अधिकार वोट देने का है? बताइए, आप ही बताइए। आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाइए कि हमारा अधिकार क्या है? खाली ठप्पा मारने का? आप कहते हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार। पूरा बिहार हमारा परिवार, तो गेस्ट टीचर कहाँ का है? बिहार के गेस्ट टीचर का बेरोजगार कर दिए, पूरे फर्जी बहाली कर दिए। TRE 1 में फर्जी बहाली, TRE 2 में फर्जी बहाली। कोर्ट का आपका आर्थिक अपराध इकाई किसका है? और आर्थिक अपराध इकाई ने साबित किया कि TRE 1, TRE 2 में बहुत फर्जी बहाली हुआ, और गेस्ट टीचर में एक भी फर्जी नहीं था। 6 साल से कार्यरत था, उसको आपने बेरोजगार कर दिया, रोड पर ला दिया। आपके दर हम लोग विधान परिषद में गए, सभापति ने बैठक करवाया, शिक्षा मंत्री उसमें शामिल हुए, और शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 महीने में हम इनका जवाब दे रहे हैं, नियमितीकरण कर रहे हैं। सक्षमता पोस्टिंग का मामला हो गया, वित्त रहित का मामला हो गया, गेस्ट टीचर के मामले पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। झूला रहे हैं। आप बोल दीजिए, आपसे हमसे नहीं होगा, हम लोग भी देखेंगे। 2025 आ रहा है, अभी तो ये कास्टिंग था। ये जो 4 गो उपचुनाव हुआ कास्टिंग था, और आप 2025 में हारने जा रहे हैं। आपको नीतीश कुमार जी को गद्दी छोड़ना पड़ेगा 2025 में। ये मेरा वादा है सुनील कुमार झा का, कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोग आक्रोश में हैं, काफ़ी लंबे समय से आपने वहाँ पे कार्यरत थे, हटा दिया गया, कहीं दिक्कत हुई तब तो नीतीश कुमार इतना बहाली करे शिक्षक का? सही बात है, लेकिन अभी बेलागंज से हम आते हैं। अभी चुनाव था, अशोक चौधरी माननीय मंत्री हैं, और ललन सराफा सर MLC जो हैं, और ये सुनील कुमार सर जो मतलब शिक्षा मंत्री। अब झांसे में क्यों आ गए? तो सुनिए ना, उन्होंने, हम लोग जब मिले वहाँ पर, तो स्पष्ट कहा कि आप क्षेत्र में हमें सपोर्ट कीजिए, जिताइए, और उसके बाद आप हमारे पास आइए तो हम आपको
रख लेंगे और आपकी काम को करेंगे। आप हमको अभी सपोर्ट कीजिए। हम लोगों ने तन मन, हम मुस्लिम हैं, ठीक है, मुस्लिम वोट इनको मिलता नहीं है बीजेपी को, लेकिन हम अपनी नौकरी के खातिर 4 दिन लगातार घूम के पूरे चाकन बाजार मुस्लिम में इनको वोट दिलवाए। क्यों हम लोग को रोज़गार देंगे। नीतीश कुमार के मतलब होता है रोज़गार, लेकिन हम लोग के साथ क्या क्या है नीतीश कुमार के मतलब है अतिथि शिक्षक बेरोजगार। तो इन्होंने हम लोग से काम लेकर ये धोखा दिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। तो 1.5 साल के लिए उपचुनाव जिताए हैं इनको, हमेशा के लिए नहीं। तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इनको हराऊंगा चाकन से। अगर कोई एक भी मुस्लिम वोट नहीं देने दो, धोखा से जो हम लोग को ले लिया है कि आप हमको जिताइए। क्या करिएगा, जिताइए बात छोड़िए। हाँ, चुनावी अब क्या करेंगे, जो विधिवत जो प्रक्रिया होता है मांग का, वो प्रोसेस में करेंगे। हमारा ताकत तो एक बोर्ड है ना, बोर्ड के अधिकार से लड़ेंगे इनसे, बोर्ड से ही पटकेंगे ना। इनका ताकत था हम लोग को हटाने का, तो हमारा ताकत है बोर्ड से। नीतीश कुमार को बोर्ड से जवाब देंगे। मुस्लिम बोर्ड से इनको पूरे बिहार में डैमेज करेंगे। हम लोग खुद चुनाव लड़ लेंगे इसके खिलाफ, लेकिन जीतने नहीं देंगे। अब इसका शिक्षक लोग है ये पूरी तरह से फाइल लेकर के आ गए हैं जदयू कार्यालय के पास। बात हुई या फाइलें ढोते रहिएगा? अभी तो यही लग रहा है कि फाइल ही धो रहे हैं हम लोग, क्योंकि ठोस कोई निर्णय हम लोगों को दिखता नहीं है कि जो है हम लोगों की कब वापसी होगी, क्या होगा, ऐसा ठोस कुछ दिखता नहीं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिहार की युवाओं को, जो अभी युवा हैं अशिक्षक बनना चाहते हैं, वो भी इस चीज़ को देखें कि लगातार सरकार एक तरफ बहाल करती है और एक, यानी कि इस कोठी का धान निकाल के उस कोठी करना, बस सरकार इतना करेगी। एक को बेरोजगार करो, 4257 को हटाओ, अब 4257 को लाओ। यही खेल बिहार में चल रहा है और रोजगार का ढिंढोरा सरकार के द्वारा पीटा जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको तो अब लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री तक, जो मंत्रियों के समक्ष जो समस्या आती है, माननीय मुख्यमंत्री तक अब जाती भी नहीं है। ये लोग वहाँ तक पहुँचने भी नहीं देते। अगर पहुँचने देते तो जो 2005 में मुख्यमंत्री ने कार्य किया कि शिक्षा मित्र को जो अस्थायी कर दिया, आज राजकर्मी का दर्जा उनको सक्षमता पास करा करके राजकर्मी बनाने जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री 4257 परिवार के साथ क्यों खेलेंगे? इसका ये कहीं ना कहीं ये है कि मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री के संज्ञान में चीज़ों को नहीं लाई जा रही है वर्तमान स्थिति में। अब कारण जो भी हो, इसलिए हम ये मांग करते हैं कि अगर ये कहीं से भी मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुंच सके तो हमारी सेवा को पुनर्बहाल करें, हमें रोजगार में वापस करें और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में हमें सम्मिलित करें। यही हमारी मांग है।